हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम आपके लिए नवंबर 2020 की रीडिंग करने जा रहे हैं और देखते हैं किस तरह के वाइब्रेशंस आपको मिल रहे हैं नवंबर में। नवंबर के मंथ में जहाँ पर आपके एनर्जीज़ काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं और आप खुद ही हीलर की तरह बिहेव कर रहे हैं या आपको करना पड़ेगा नवंबर में। आपकी एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट होगी लोगों के लिए, वो भी ज़रूरी है। और हमेशा की तरह हम थीम ऑफ द मंथ कार्ड के साथ आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। उसके अलावा हम जो करेंगे वो है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपके लिए पर्सनलाइज रीडिंग के लिए हमें रीच आउट करना ईजी हो जाए। सो द नंबर विल बी 8448901791। आप इस नंबर को यूज़ करके मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम भी कर सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं मुझे blossomlifetarot@gmail.com पर। उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.blossomlifetarot.com। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। आगे बढ़ते हैं नवंबर की रीडिंग के साथ। कैप्रिकॉर्न्स, नवंबर का मंथ आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन उनमें ख़राबी कुछ नहीं है, नेगेटिविटी कुछ नहीं है। सो यू कैन बी रिलैक्स, बी पॉजिटिव, और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमेशा अच्छे होते हैं, राइट। पीपल से जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो एक्चुअली जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। पहला ही जो कार्ड है आपके लिए वो है हीलिंग कार्ड। हीलिंग फेरी आपकी रीडिंग में आ रही है और यहाँ जब हीलिंग फेरी आ रही हैं तो वो बात करती हैं आपको हील करने की, यानी कि चीज़ें लोग आप पर रिलाई करेंगे आपकी एडवाइस के लिए, आप लोगों पर रिलाई करेंगे उनकी एडवाइस के लिए। सो ये जो गिव एंड टेक ऑफ रिलेशनशिप है, गिव एंड टेक ऑफ इमोशंस है, गिव एंड टेक ऑफ यू नो एनर्जीज है, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा नवंबर 2020 में। कैप्रिकॉर्न, पहला जो हफ्ता है आपके लिए बात करता है, मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ ताकि आप और ज़्यादा बेहतर कनेक्ट कर पाएँ अपनी कार्ड्स के साथ। ये कार्ड बात करते हैं, दोनों ही कार्ड बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। पहली चीज़ जो आपकी कार्ड में आती है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी जिम्मेदारियां लेकर आ रहे हैं आपके कंधों पर, तो पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत होंगी आपके कंधों पर। उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ वर्क प्रेशर भी काफ़ी रहेगा, तो लोग आपको अननेसेसरी टास्क भी दे सकते हैं जो आपके टास्क का हिस्सा नहीं है, पर देन आपको करना पड़ सकता है। वो चीज़ें भी होंगी आपके साथ। उसके अलावा ऐसे कॉलीग्स को मैनेज करना पड़ेगा जिनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा वाइल्ड हैं, उनको बहुत शौक है, अच्छा लगता है लोगों की लाइफ ट्रबलसम बनाने में, तो ऐसे लोगों से डील करना पड़ सकता है। पर बेहतरी और जो ब्यूटीफुल चीज़ है इस एनर्जी की वो ये है कि आप फिर भी कर पाएंगे, यानी कि यू विल बी एबल टू डू इट। सो डोंट वरी, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, और करेगा भी तो आपको उसे मैनेज करना आता है। टिक नहीं पाएंगे आपके सामने लोग, तो इस चीज़ को आप पॉजिटिविटी में लीजिए। हालांकि थोड़ा सा डाउन टाइम वर्क प्रेशर वाइज आ सकता है, लेकिन आप कुछ भी मैनेज कर सकते हैं। यू आर दैट करेजियस कैप्रिकॉर्न एंड आई एम श्योर यू अग्री टू दैट। तो आपके हॉर्न्स के सामने तो कोई नहीं रुक सकता है, राइट। आगे बढ़ते हैं सेकेंड वीक की एनर्जीज। सेकेंड वीक की जो एनर्जीज हैं वो बात करते हैं इमोशंस के बारे में, बात करते हैं डिज़ायर्स के बारे में, बात करते हैं रिलेशनशिप में पैशन के बारे में। अभी किस तरह का पैशन है और किस तरह के इमोशंस हैं इसके बारे में मैं आपको इलैबोरेट करती हूँ। जो एनर्जीज मुझसे बात करते हैं एंजल्स के, वो ये कहते हैं कि बहुत टाइम से किसी को डेट कर रहे हैं, तो अब आप इवैल्यूएट करना शुरू कर देंगे कि अब सेटल होने का टाइम आ गया है। तो या तो आप उनके साथ अपना रिश्ता बना लेंगे पूरे तरीके से और आगे ख्वाब इस तरह के देखेंगे कि परिवार आगे कैसा होगा, बच्चे, फैमिली, कहाँ रहेंगे, कैसा, वो वाले ख्वाब होंगे। दूसरी साइड पे जिन लोगों के रिलेशनशिप्स हैं या जहाँ कमिटमेंट नहीं आ रहा है, वहाँ पे कमिटमेंट में ये चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी कि या तो कमिटमेंट आ जाएगा या फिर आपके पार्टनर आपको इवैल्यूएट करना शुरू कर देंगे या आप उन्हें इवैल्यूएट करना शुरू कर देंगे कि क्या ये रिलेशनशिप आगे ले जाने के लिए मतलब वर्थ भी है या नहीं, वो वाली चीज़ भी होने लगेगी। तो या तो हो जाएगा या नहीं होगा, तो वो दो चीज़ें जो हैं इस वीक में मुझे होती हुई दिखाई देती हैं। अब क्योंकि पहला वीक काफ़ी वर्क प्रेशर के साथ है, काफ़ी काम लेकर आ रहा है आपके लिए, सेकंड वीक वहीं पर आपको थोड़ा सोशल टाइम देगा, यानी कि थोड़ी सोशल गैदरिंग्स का आप पार्ट रहेंगे। पार्टी हो सकती है, किसी गैदरिंग में जा सकते हैं, वेडिंग हो सकती है, दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, तो वो वाली चीज़ें आपको सेकंड वीक में हासिल हो जाएंगी जो आपके लिए एक स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करेंगी, जो आपको ज़रूरत भी है, राइट कैप्रिकॉर्न, राइट। आगे बढ़ते हैं थर्ड वीक की एनर्जीज में ना। थर्ड वीक की जो एनर्जीज हैं वो आपके हीलिंग कार्ड से रिलेट करते हैं। हीलिंग कार्ड से इस तरह रिलेट करते हैं कि यहाँ पर वो गिव एंड टेक स्टार्ट हो जाता है।
वो जो गिव एंड टेक की मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि आप यहाँ पर एक इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल की तरह से इमर्ज करेंगे लोगों के सामने, जिस पर लोग रिलाई कर सकते हैं उसकी विजडम के लिए, यानी कि उसकी इच्छा, उसके एडवाइस के लिए। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ दिमाग से सोचते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दिल से चलते हैं, लेकिन आपके 90 तोले डिसीजन जो हैं उस पर लोग रिलाई करेंगे। उनको लगता है कि आप एक अच्छी एडवाइस लोगों को दे सकते हैं, उस पर लोग आगे बढ़ेंगे, रिलाई करेंगे। ओके। और ये जो मैं हीलिंग की आपसे बात कर रही थी पहले ही कार्ड में किया, ये जो गिव एंड टेक ऑफ हीलिंग एनर्जीज है वो मुझे 3rd वीक में होते हुए नज़र आता है। तो ऐसा सरप्राइज मत होइएगा अगर सब आपको ऐसा लगे कि सब लोग मुझे क्यों रीच आउट कर रहे हैं हेल्प के लिए, हर कोई मुझे ही फ़ोन करता है, हर कोई मुझसे ही बात करना चाहता है, क्योंकि अचानक आपके जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं एकदम से बढ़ जाएंगे। आपकी जो एडवाइस देने की क्षमता है वो एकदम बढ़ जाएगी, और उसी की वैल्यू जो है आपको 3rd या 4th वीक में जो है वो नज़र भी आती है यहाँ पे। तो अगर मैं अपने कार्ड्स को देखूं और आपको देखूं और फिर मैं ये देखूं कि क्या एनर्जीज आपको रूल करती हैं, तो ये मंथ पैशन से भरा होगा। ये मंथ फाइनेंशियल नॉट रियली वरीज बट इन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ भी है। तो यहाँ पर मुझे कोई क्राइसिस होते हुए नज़र नहीं आते हैं कि आप क्राइसिस सिचुएशन में, इनफैक्ट आप लोगों को हेल्प भी करेंगे, कोई हेल्प भी मांग सकता है फाइनेंशियली। 4th वीक में मुझे लीगैलिटीज़ और डिसीजन मेकिंग, और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी लीगल प्रोसीजर का पार्ट हैं, कोई केस चल रहा है जिसका आप पार्ट हैं, कोई लीगल है, प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकता है, उन केसेस में जो लोग हैं अभी फ़िलहाल उनका डिसीजन मेकिंग हो सकता है, यानी कि फाइनल डिसीजन उनके केसेस में आ सकता है कैप्रिकॉर्न। तो वो चीज़ यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल है। और मुझे लगता है कि अब फाइनल डिसीजन क्योंकि आ जाएगा, तो जो हेक्टिक्स रूटीन आपका चलता आ रहा है किसी चीज़ को लेकर, बहुत लंबी जो है जद्दोजहद चल रही है, वो ख़त्म हो जाएगी। पहली चीज़ जो मुझे दिखती है कार्ड्स के अंदर। इस कार्ड को थोड़ा करीब से और देख लेते हैं। दूसरी जो चीज़ मुझे नज़र आती है वो ये आती है कि ये जो केस है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये जो चीज़ है ये बहुत टाइम से, लंबे टाइम से उलझी हुई नज़र आती है मुझे, इसमें उलझन नज़र आती है, डिस्प्यूटेड है बहुत ज़्यादा। वहाँ पर भी थोड़ा सॉल्यूशन मुझे दिखता हुआ नज़र आता है, क्योंकि अब जो है वो जो कॉर्ड्स हैं वो कट जाएंगे। जस्टिस विल बी सर्व्ड। अगर कोई पुराना ऐसा काम किया है, कोई कर्मा जहाँ पर आपको पे बैक करना चाहते हैं, तो वो लास्ट वीक ऑफ नवंबर में आपको पे बैक करेंगे, तो वहाँ पर आप तैयार रहिएगा। कार्ड्स उसकी बात भी करते हैं। और that's a beautiful energy actually. I just love this card, it is very pure kind of a card. कोई इसमें बायसनेस नहीं होती है, तो ये जो कोई फेवरेटिज्म नहीं होगा इसके अंदर, वो भी एक चीज़ है। कुछ लोगों को अपने पार्टनर से दूरी भी देखनी पड़ सकती है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको वर्क पर्पस की वजह से या किसी भी वजह से आपके पार्टनर से थोड़ा टाइम दूर जाना पड़े, तो जो दूरी बनी रहेगी उस दूरी के अंदर आपका कनेक्शन अपने पार्टनर से बना रहेगा। और इस कार्ड की जो पॉजिटिविटी है वो ये भी निकल कर आती है, क्योंकि यहाँ पर हालांकि आपको अपने पार्टनर से थोड़ा दूरी महसूस होगी या दूरी नज़र आएगी, दूरी बनेगी, लेकिन फिर भी जो है आपको जो लव एडवाइस आती है कार्ड्स की, वो आपको ये कहती है कि देखिए, प्यार का मतलब हमेशा ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर के आसपास हैं तभी प्यार बना रहेगा। प्यार दूरी में भी बने रह सकता है अगर आप चाहते हैं तो। इसका क्लियर मैसेज ये है कि अगर मैं आपको पढ़कर सुनाऊँ, लिटरल जो वर्ड्स हैं वो ये हैं कि लव डजंट हैव टू मीन नियर, यानी कि प्यार का मतलब ये नहीं है कि आपके आसपास ही होंगी चीज़ें। वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इस टाइम रिलेशनशिप सीख कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो पार्टनर है वो किसी डिस्टेंट लैंड पर आपसे मिलें, या कहीं दूर रहते हों, या किसी और देश का हिस्सा हो, किसी और सिटी का हिस्सा हो, तो वहाँ पर भी लव कैन हैपन इन योर लाइफ, वो चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप विल बी दैट इवन इफ यू गाइज आर अवे फ्रॉम ईच अदर, यू विल स्टिल बी एबल टू मैनेज योर रिलेशनशिप वाया टेलीपैथी। थोड़ा सा सेपरेशन यहाँ पर नज़र आता है, पर इन सेपरेशन से प्यार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट्स सोलमेट कनेक्शन विच इज़ हैपनिंग, एंड द सोलमेट कनेक्शन इज मैनेज्ड एंड डन रियली वेरी वेल। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग ओवरऑल। आपके एंजल कार्ड के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। एंजल्स का कार्ड जब हम लोगों ने पुल किया आपके लिए, दिस इज़ योर एंजल कार्ड, एंड देन इट टॉक्स अबाउट बुक्स के बारे में बात करता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो आपकी डिसीजन मेकिंग है चीज़ों की, या जो चीज़ें बदलेंगी आपकी लाइफ में, वो आपकी रीडिंग कैपेबिलिटीज़ से बदलेंगी। आपको बुक्स का सहारा लेने की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न। आपको अपने एनहांसमेंट की ज़रूरत है, प्रोफेशनल एंड पर्सनल एनहांसमेंट के लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये भी एडवाइस है आप लोगों के लिए, अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो आप उसे प्लान कर सकते हैं नवंबर में, क्योंकि नवंबर में आपको वो कोर मैसेज मिलता है कि आप अपनी लाइफ को अपग्रेड करिए, एनहांस करिए किताबों की मदद से। अगर आपको लगता है आप स्पिरिचुअल वैल्यूज़ में कहीं पर लैक करते हैं,
तो उस पर्सपेक्टिव से भी आपको ज़रूरी है कि आप अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को मेंटेन करें और स्पिरिचुअली आप लाइफ में आगे जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रीडिंग जर्नल्स जो कि स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं या स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर कर सकते हैं. ओके, तो ओवरऑल मंथ बहुत पॉजिटिव लगता है. ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा डिमांड में रहेंगे कैप्रिकॉर्न. अच्छी चीज़ है. और लास्ट वीक काफ़ी थोड़ा सा आपके लिए सेपरेशन कुछ लोगों के लिए लेकर आ सकता है, सभी के लिए नहीं. कुछ लोगों की रिलेशनशिप के चांसेस लेकर आएगा डिस्टेंस प्लान में, तो वो भी हो सकता है. तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ नवंबर. Stay blessed, see positive things around you and spread positivity around you. Be connected with us, subscribe to this channel, subscribe to our videos, and keep watching Blossom Life Tarot. Thank you so much of love to you, and I hope you all be safe in this scenario and situation. Okay, take care.